और प्रभु की कथा को श्रवण कर सकते हैं। नारद जी को देख करके वह जो देवी थी वह प्रार्थना करने लगी कि हे महात्मन, आपके दर्शन मात्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, काशित्वम का विमौ सेमा नारिया का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हैं? का विमौ सेमा नारिया का पद्मलोचना है, जो आपके चारों तरफ खड़ी हैं, यह नारियां कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख और सुख का वर्णन करो। किस कारण से तुम दुखी हो? कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। और मेरा नाम, सर्वप्रथम तो ये जानिए प्रभु कि मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत, दक्षिण, और द्रविड़ मतलब दया। जब हम किसी के प्रति दया दिखलाते हैं ना, तो हमारे अंदर करुणा का भाव जब जागृत होता है तो हमारे अंदर एक देवी प्रकट होती है। वही देवी क्या कहती है? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे भगवान, मेरा नाम है भक्ति, और यह जो दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये कौन बोल रही है? एक 16 साल की युवती बोल रही है। किसके लिए? वृद्ध जो हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनको बोल रही है कि दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी मां हूं। तो आई कहां से? प्रभु, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। अर्थात मैं जब कोई दया दिखलाता है किसी के प्रति, किसी के अंदर करुणा का भाव जन्म लेता है, वही मैं प्रकट हो जाती हूँ। वृद्धिम कर्णाटके गतः। कर्नाटक क्या है? ये दोनों कान ही हमारे कर्नाटक हैं, जहां से हम कथा को श्रवण करते हैं। भक्ति या सत्संग जब हो तो कानों के माध्यम से ही हमारे अंदर प्रवेश करता है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, हृदय में तो कहीं कहीं मैं बड़ा सम्मान पाती हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसे हृदय कोई कोई होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, जिनके अंदर कोई दया भाव नहीं रहता। और गुर्जरे जीर्णताम गता है। जिस रात हमारी बिना भगवान के भजन में निरर्थकम जन्मगतम मदीयम न चिंतितम ते चरणारविंदम, जिस दिन प्रभु के भजन के बिना एक रात भी चली जाए, उस दिन हमारी भक्ति जीर्ण हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि भगवान का नाम संकीर्तन सदैव करें। सामान्यतः हम लोग एक दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं, तो प्रयास करें कि भगवान के उन नामों को 21,600 बार कम से कम हम नित्य उच्चारण करें। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। वह देवी कहती है कि हे भगवान नारद जी, यह जो दोनों मेरे पुत्र हैं, यह काल योग के अर्थात कलयुग के आ जाने के कारण यह जर्जर हो गए हैं। मैं भी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन वृंदावन में आई मैं। वृंदावन पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपिणी, मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो दोनों मेरे पुत्र थे वह ज्ञान वैराग्य जो थे वह दोनों बूढ़े के बूढ़े रह गए। यदि इनके बुढ़ापा का कोई आप उपाय जानते हो कि बुढ़ापा दूर हो जाए, तो कोई उपाय कर दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। जब नारद जी ने ऐसा सुना तो उनके मन में बड़ी दया आई, और वह गीता पाठ को, वेद पाठ को, नाना प्रकार के शास्त्रों को सुनाते। गीता पाठे प्रबोधिताम,
गीता पाठे मुहुर्मुहु, बारंबार गीता के पाठ आदि को सुनाते, लेकिन कुछ क्षण के लिए उनके अंदर चेतना तो आती, लेकिन कुछ क्षण बाद पुनः वह चेतना चली जाती। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप कोई सत्कर्म करिए, और सत्कर्म करने से इन दोनों ज्ञान और वैराग्य की जो जर्जर अवस्था है वह दूर हो जाएगी। नारद जी बोले कि यह सत्कर्म है क्या? तो बोले यह संतों के पास जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी संतों के मठों पर गए, आश्रमों पर गए, लेकिन नारद जी को देख करके कोई अपना रास्ता बदल देता, कि कोई कहने लगता कि प्रभु आप स्वयं इतने विद्वान हैं, हम आपसे क्या कहें, जब आप स्वयं नहीं जानते तो हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी दुखी होकर के बद्री नारायण धाम की ओर चल दिए। सोचे कि कहीं अब हमें उत्तर मिल नहीं रहा तो भगवान नर नारायण जहां तपस्या कर रहे हैं ऐसे वह दिव्य पर्वत पर जाकर के मैं उनसे स्वयं पूछूंगा। तो इतने में ही उनको 4 ऋषि मिल गए। और ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 ऋषि मिले। और जब 4 ऋषि मिले नारद जी को, तो नारद जी को देखे उनके मन में विचार हुआ कि चलो आज कोई दिव्य संत मिला है, कोई सत्संग होगी। जो व्यक्ति संसारी रहता है ना, उसे संसारिक लोग मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। संतों को संतों का संग मिल जाता है तो अच्छा लगता है। जुआरी को जुआरी का संग मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। ये जो संग है, संग मनुष्य जीवन में एक अपना प्रभाव रखता है। नारद जी को देख करके 4 ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे नारद जी के पास आए और नारद जी को देखा, उनके मुख कमल को देखा, तो उनका जो मुख कमल था वह तो लटका हुआ था, मुरझाया हुआ था। गत वित्तो यथा जनः, जैसे कोई किसान है और किसान ने बढ़िया 6 महीने तक सुंदर मेहनत किया और मेहनत किया, फसल को उगाया, अंत में उस फसल को काटा और काट करके जब उस फसल को काट लिया बाजार में गया उस फसल को बेचने के लिए। जब बाजार में उस फसल को बेचने के लिए गया उसे बढ़िया दाम मिला, लेकिन जब वह वहां से लौट रहा था तो बीच रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उसका सारा धन छीन लिए। अब सोचिए उस किसान के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने 6 महीनों तक उस खेत में रहा, ठंडी को नहीं देखा कि ठंडी है, गेहूं में रात भर पानी लगाया, ग्रीष्म को नहीं देखा कि तपती हुई है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है। उसने उस गर्मी में भी उस किसान ने उस खेती की रक्षा किया। लेकिन आज डाकुओं को क्षण भर नहीं लगा उसके धन को लूटने के लिए, और क्षण भर में वह सारा धन चुरा करके ले गए। इन 6 महीनों में उसने कितने सारे सपनों को संजोया था। कभी सोचता था मैं अपने बच्चों के लिए सुंदर वस्त्र लेकर के जाऊंगा, कभी सोचता था मैं अपनी पत्नी के लिए सुंदर वस्त्र लेकर के जाऊंगा, कभी सोचता था बच्चों के लिए मिठाई लेकर के जाऊंगा। लेकिन वह जो डकैत आए, डाकू आए, वह सारा धन उसका छीन करके ले गए। वह बेचारा दुखी होकर के रोने लगा। इसी प्रकार से नारद जी को जब सनकादिक ऋषियों ने देखा तो बड़े विह्वल हो गए। कहने लगे कि अरे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे आप तो हमारे पास तो ऐसा कोई धन नहीं है जिसको डाकू छीन ले। अब जिसको डाकू छीन सकते हैं ऐसा धन हम रखते नहीं। हमारे पास तो राधा नाम का धन है, राम नाम का धन है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। तो हे नारद जी आप इतना दुखी क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि भगवान मैंने एक युवती को देखा, उसके जो दोनों पुत्र थे वह वृद्ध हो चुके हैं, और आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करो और सत्कर्म करने से इनकी जो वृद्धावस्था है वह दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सत्कर्म है क्या।
ये जो आकाशवाणी थी ये भी गोलमोल बात कर दी। ना तो कोई सत्कर्म का नाम बताया कि इसका नाम सत्कर्म है, ना तो कोई व्यक्ति बताया कि इसके पास सत्कर्म मिल जाएगा। अरे भाई, किसी को बीमारी लग गई हो, उस बीमारी का कोई इलाज होगा और उसका इलाज होगा तो अमुक डॉक्टर के जगह में मिलेगा। आया कि दवाई का ही नाम बता देते भाई, रोगी को दवाई का नाम बता देते, डॉक्टर का नाम बता देते, वैद्य का नाम बता देते तो वहां प्राप्त कर ली जाती। लेकिन यह जो आकाशवाणी थी, वह आकाशवाणी ने सारी बात को गोल मटोल कर दिया, उसने बताया ही नहीं। हे भगवान, मैं सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकला हूं। सनकादिक ऋषि मुस्कुराए, बोले नारद, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह अन्य कुछ भी नहीं है, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। नारद जी बड़े विस्मय में पड़ गए कि हे मुनीश्वरों, मैंने भी अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से भागवत को श्रवण किया है और मैं जहां तक जानता हूं कि भागवत तो वेदों का, समस्त शास्त्रों का सार है और मैं तो वेदों का पाठ कर दिया, शास्त्रों का पाठ कर दिया, फिर भी उनमें कोई चेतना नहीं आई। तो कभी कथा भागवत जी को सुनाने से चेतना आ जाएगी? सनकादिक जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। नारद जी, एक बात बताओ, कोई आम का फल है, कोई बढ़िया मीठा आम का फल है, तो आम के फल को त्याग करके कोई सोचे कि आम का फल जब इतना मीठा है तो आम का पेड़ भी बड़ा मीठा होगा, तो आम के फल को त्याग करके आम के पेड़ को चबाना शुरू कर दे तो क्या वह रस की अनुभूति होगी? जैसे दूध में ही घी रहता है, घी का निवास दूध में ही है, तो कभी घी कम पड़ जाए तो कभी दूध डाल करके पूड़ी छानी जा सकती है। दूध में ही निवास है घी का, लेकिन सबकी अवस्था अलग अलग है। बात कहां हो रही है? बद्री नारायण धाम में। तो नारद जी बोले कि भैया फिर विलंब क्यों, अब मुझे कोई दूसरा वक्ता ढूंढना नहीं है, आप ही चारों ऋषि हैं और आप ही चल करके कथा सुना दीजिए। अब यहाँ दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह उत्पन्न हो गई कि नारद जी भक्ति जी के कोई रिश्तेदार नहीं हैं, अर्थात यह भी बात मिथ्या है कि जरूरी नहीं कि कोई जीव के निमित्त उसका पति ही या पुत्र ही कथा को करे। संसार का कोई भी जीव भगवान की इस कथा को उस जीव के निमित्त कर दे, उस जीव को पुण्य लाभ अवश्य होता है। बद्री विशाल तो सब लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे। चारों ऋषि बोले कि थोड़ा नीचे चलते, हरिद्वार की पावन भूमि पर। हरिद्वार में आए और गंगा जी के तट पर बालू का एक मंच बनाया गया, नव कोमल बालूकम, और उस बालू का मंच बनाया गया। चारों ऋषियों को बढ़िया वक्ता बनाया गया और श्रोता नारद जी बने। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कथा का, कन्या के विवाह का कभी आमंत्रण नहीं होता है। यदि किसी को आमंत्रण ना मिल पाए तो कभी ये विचार मत करना कि मुझे उसने बुलाया नहीं है, मुझे अमुक व्यक्ति ने नहीं बुलाया। उस कथा की यदि सूचना आपको मिल जाए तो आप अवश्य वहां जाना। कन्या के विवाह की यदि आपको सूचना मिल जाए तो उस कन्या के विवाह में जरूर जाना। अत्रि वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। सारे ऋषिगण जुटने लगे, चूंकि अब कथा होनी है, सारे ऋषिगण जुट गए। सहपुत्र शिष्या, जो विरक्त संत थे अपने शिष्यों के साथ आए और जो गृहस्थ संत थे अपने पत्नी और पुत्रों के साथ आए। दिव्य कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही दिव्य कथा प्रारंभ हो गई तो वैसे ही दो युवान व्यक्ति एक स्त्री को कंधे पे बैठा करके भगवान के दिव्य संकीर्तन को करते हुए आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।